हाय बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो और अच्छे से आप समाकलन की जितने हम सवाल आपको करवा रहे हैं उनको अच्छे से आप कर रहे होगे प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, तो अब बात करता हूँ मैं आज की क्लास के बारे में। तो बच्चों आपको याद होगा कि हमने पिछली क्लास को कहाँ ख़त्म किया था। प्रश्नावली बच्चों हमारी 7.2 शुरू हो गई थी और उसमें बच्चों हमारे 23 सवाल तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसका मतलब आज मैं कहाँ से शुरू करूंगा बच्चों? सवाल नंबर 24 और प्रश्नावली बच्चों 7.2। तो अब बच्चों सवाल को शुरू करते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है। तो सवाल बच्चों हमारा ये 24वां अब शुरू होने आ रहा है। समाकलन करना है, आपको बताइए जितने सवाल हैं, जितने हमें फलन दे रखे हैं उनका सबका हमें समाकलन बताना है। तो जो सवाल जो 24वां है, देखो क्या दे रखा है हमें। समाकलन में है वो 2 cos x माइनस का 3 sin x और इसके नीचे आप देखोगे कितना दे रखा है बच्चों 6 cos x प्लस का 4 sin x और आपको पता है dx तो यहां पर आना ही आना है। हम क्या करें बच्चों? उसमें क्या तरीका आपको बताया था, कुछ ना कुछ हमें ऐसा मानना होता है जहां पर उसका अवकलन उस पूरे समाकलन के अंदर मौजूद हो। तो अब बच्चों मैं क्या करने वाला, जस्ट पॉइंट को आप नोट करना। तो बच्चों अभी 2 cos x माइनस का 3 sin x ऊपर जैसा है बच्चों उसको मैंने वैसे रहने दिया। अब आओ जरा नीचे बच्चों, नीचे कुछ कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है आपका? 2। तो बच्चों उस 2 को कॉमन लेके बाहर ले आओ, अंदर क्या बचेगा आपका 3 cos x प्लस का 2 sin x और dx। बच्चों भैया इतना आ गया। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं नीचे वाले को बच्चों t मान लूं, अवकलन करूं तो पूरी की पूरी वैल्यू बच्चों ऊपर वाली आ जाएगी। आपको हमने ये तो बताया था। तुम क्या करेंगे यहां पर, माना कि 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर बच्चों t मान लो, करो उसका अवकलन 3। तो ऐसे रहा, cos का क्या होता है माइनस का sin, उसको ले आओ आप आगे, प्लस का 2 sin का होता है कितना cos x, ये हो जाएगा बच्चों बंद। और आपको पता है बाद में कितना आता है dx और t का dt। अब यह चेक करते हैं बच्चों, माइनस का 3 sin x प्लस का 2 cos x dx बराबर कितना आ गया dt। अब बच्चों थोड़ा पार्ट मैं यहां पर करने वाला हूं इसका, ठीक है, एरो मैंने आपके लिए यहां पर लगा दिया है। इसीलिए बच्चों जो हमें दे रखा है इंटीग्रेशन में, क्या दे रखा है 2 cos x माइनस का 3 sin x और बच्चों ये कितना है आपका 6 cos x प्लस का 4 sin x dx। ये पूरा का पूरा समाकलन भैया आप किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? ये पूरा ऊपर वाला dx बराबर dt। तो ये तो हो गया आपका भैया dt। और नीचे जो था उसको मैंने क्या माना बच्चों? आप देखोगे यहां पर भैया t माना, और 1/2 वो तो आपको पता है आना ही आना है। ध्यान से देखना बच्चों, ये 1/2 वही वाला है और ये हो गया dt। और नीचे हमने क्या माना था t, तो ये आ गया बच्चों dt अपॉन t 1/2। भैया dx अपॉन x का क्या होता है log x, तो dt अपॉन t का कितना आएगा log t और प्लस का c 1/2 log। आखिरी में हमने क्या बताया t की वैल्यू रखते हैं बच्चों। t कितना है 3 cos x प्लस का 2 sin x, 3 cos x प्लस का 2 sin x और प्लस c। बच्चों सवाल आपका समाप्त होता है। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 25। क्या दे रखा है 1/cos स्क्वायर x। इसको मैं लिखता हूं बच्चों अलग। 25वां है आपका 1/cos स्क्वायर x। देखते हैं बच्चों पीछे क्या है 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। यह है आपका 1 माइनस 10x पूरे का होल स्क्वायर। और आपको पता है dx तो आना ही आना है। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया बच्चों 1/cos क्या होता है sec, तो 1/cos स्क्वायर आप लिख दो पहले sec स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा भैया sec स्क्वायर x, नीचे कितना 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर और dx। भैया इतना आ गया। अब आगे क्या बच्चों 10x का अवकलन क्या बताया मैंने sec स्क्वायर x। तो यहां आ तो रहा है
अगर मैं 1 माइनस टेन एक्स को भैया टी मान लूं, चलो 1 का अवकलन 0, माइनस तो कोई नहीं, अचर राशि है। 10 का क्या हुआ बच्चों अवकलन, सेक स्क्वायर एक्स आ गया, तो किसको मानेंगे अब टी, यहां देखो माना कि 1 माइनस 10x बराबर, देखो बच्चों यहाँ पर टी आ रहा है तो कुछ अलग मान लेते हैं, हमने यहां मान लिया थीटा, तो बच्चों 1 का 0 हो गया, माइनस आना है 10 का क्या होता है अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, यहां आएगा dx, थीटा का कितना d थीटा, और हमको तो बच्चों सेक स्क्वायर एक्स और क्या चाहिए dx, तो ये हो जाएगा माइनस के d थीटा भैया, क्योंकि ये तो प्लस में आ रहा है तो उसको आप यहां निकाल लो, सेक स्क्वायर dx कितना आ गया आपका माइनस के d थीटा, तो अब क्या लिखोगे, इसीलिए जो सवाल है बच्चों अब 1/, क्योंकि आखिरी बच्चों इतना करने के बाद उसको 2 बार लिखना होता है भैया, ये इसके बराबर हमारा आ रहा है, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस के 10x का होल स्क्वायर और dx बराबर, अब देखो बच्चों इसकी वैल्यू रखो, चलो आओ भैया सेक स्क्वायर dx आ रहा है, किसके इक्वल है माइनस के d थीटा, चलो अब माइनस को आप यहां ले आओ, ये हो गया आपका d थीटा, मतलब कहां तक हुआ सेक स्क्वायर एक्स dx आपका हो गया माइनस के d थीटा, ठीक। अब आते हैं नीचे 1 माइनस 10x को मैंने क्या माना हुआ है थीटा, पर ये तो स्क्वायर आ रहा है, तो यहां कितना आ जाएगा बच्चों थीटा का स्क्वायर माइनस बाहर ले आओ थीटा का स्क्वायर है, मैंने हमेशा कहा है अगर d थीटा अपॉन थीटा है पावर 1 है तो उसका होता है समाकलन log x, उसको ऊपर मत लेके आना, अगर 1 2 मतलब 1 को छोड़ के 2 प्लस माइनस कुछ भी आ रहा है उसको आप ऊपर लेके आओ, तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों थीटा की पावर -2 और d थीटा, बच्चों बाकी काम मैं यहां करने वाला हूं, बराबर का मतलब इसके बराबर आंसर हमारा आने वाला है। अब बच्चों माइनस तो यहां पर है भैया, क्या होता है फॉर्मूला x की पावर n के समाकलन का, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो आप यहां देखोगे कितना आ जाएगा थीटा की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c, यहां पर आपने कर दिया बच्चों, -2 + 1 कितना होगा माइनस का होगा, माइनस माइनस प्लस कर दो, और थीटा की पावर कितनी आ रही है -1, उसको आप नीचे ले आओ, तो हो जाएगा 1 अपॉन थीटा + c, पूरा इतना आ रहा, आप चेक कर सो तसल्ली से देखो, माइनस माइनस प्लस होगा, ये हो गया थीटा की पावर -1, उसको नीचे लेके आ गया, ये हो गया 1 अपॉन थीटा + के c, और आखिरी में बच्चों थीटा की वैल्यू जो है उसको रख दो भैया 1 माइनस के 10x, ये थीटा है और प्लस का c, बच्चों सवाल आपका 25वां यही समाप्त होता है। अब कहां आएंगे अपने अगले सवाल पर, अगला सवाल पर देखें है क्या हो 26वां, वो है आपका cos √x अपॉन √x, तो ये है आपका 26वां सवाल, cos में √x अपॉन कितना आ रहा है बच्चों √x और dx, भैया फिर वही बात किसको माने, सिंपल सी बात है बच्चों, आप देखो cos के साथ क्या आ रहा है √x, नीचे भी क्या आ रहा है √x, अगर हम cos के साथ जो आ रहा है √x, मतलब इसको बच्चों इसको नोट करना, इसको अगर मैं t मानूं तो √x का अवकलन क्या होता है, पूरा सॉल्व करने के बाद 1/√x आता ही आता है, तो आ तो गए बच्चों, तो क्या मानेंगे यहां पर, ये देखो माना कि √x बराबर t, चलो बच्चों करो उसका अवकलन, क्या होगा x की पावर n से 1/2 x की पावर n-1, मतलब 1/2 माइनस के 1, ये हो गया है dx, t का कितना आएगा बच्चों dt, भैया ये तो होता है n कितना 1/2 x की पावर n-1, 1/2 माइनस का 1, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 1/2 माइनस का 1, माइनस का 1/2 नीचे लेके आओगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2 √x और dx बराबर dt, पर मुझे क्या चाहिए, मुझको चाहिए बच्चों dx अपॉन, देखो √x dx अपॉन √x, इस दो को यहां ले आओ, तो आप देखोगे 1/√x और dx कितना आ जाएगा आपका भैया 2 dt, अब आ गया इसको हम यहां रखो, इसीलिए समाकलन जो है cos √x अपॉन √x और dx, वो बच्चों क्या बन गया, आओ भैया cos, तो भैया cos है ही, √x को मैंने क्या माना बच्चों t, तो ये हो गया आपका भैया cos t हो गया। अब
डी एक्स अपॉन रूट एक्स, भैया डी एक्स अपॉन रूट एक्स यहां देख सकते हो किसके इक्वल आ रहा है, 2dt के, तो ये हो गया आपका गुणा में 2 और dt। तो अब बच्चों सिंपल सी बात है भैया, दो अचर राशि है ये आपकी बाहर आएगी, ये कितना हो जाएगा आपका cos t और dt, दो आप ऐसे ही दो। भैया क्या होता है cos का समाकलन, क्या बताया मैंने आपको, cos का होता है बच्चों sin t और t है t x, तो x, तो ये हो जाएगा आपका कितना बच्चों sin t प्लस का c। चलो बच्चों यहां पर इसको यही कर देते हैं, दो sin, भैया t की वैल्यू कितनी थी यहां से रूट x, तो ये हो गया रूट x प्लस के सी। सवाल बच्चों यही समाप्त होता है आपका। सवाल नंबर कौन सा था, 26वां। आते हैं आगे, देखो क्या है हमारा अगला सवाल 27वां। बच्चों सवाल 27वां है, समाकलन करना है रूट साइन 2x इंटू ये अलग है आपको पता है cos 2x और भैया dx, ये तो होना है। अब आप भी ध्यान से देखो, अगर हम क्या करें भैया साइन 2x को t मान ले, जो रूट के अंदर आ रहा है साइन 2x को, तो बच्चों साइन का अवकलन क्या होता है, cos होता है, तो साइन 2x का क्या होगा भैया cos 2x, इंटू में 2 आएगा, वो तो अचर राशि है। तो देखो इसको मानोगे तो cos 2x dx आपका पूरा पूरा यहां पर आ जाएगा। तो क्या करोगे बच्चों, यहां पर माना कि साइन 2x बराबर बच्चों t कर लो। उसके बाद अवकलन देखो साइन 2x को आप देखोगे भैया x की जगह 2x आ रहा है, तो ये हो जाएगा कितना cos 2x, और जो x के स्थान पर आता है उसको दोबारा होता है, तो बच्चों ये आ जाएगा 2, और ये हो गया dx, t का कितना आ गया आपका dt। भैया पर मुझे क्या चाहिए cos 2x dx, तो इस 2 को कहां ले आओगे आप नीचे, तो cos 2x dx बराबर कितना हो गया बच्चों 1/2 और dt। फिर आपको पता है फाइनल हम क्या करते हैं, इनकी पुटिंग करेंगे, साइन 2x और cos 2x dx। अब देखो बच्चों किसके आ गया बराबर, रूट तो है ही भैया, रूट में कोई चेंज नहीं है। साइन 2x को मैंने क्या माना t, तो आपको पता है भैया यहाँ t आ जाएगा रूट t। cos 2x dx, भैया cos 2x dx जब हम 2 को नीचे लेके आए थे तो आया था 1/2 और dt, तो ये आपका आ जाएगा गुणा में 1/2 और कितना बच्चों dt। बाकी काम एरो लगा रहा हूं आपके लिए यहां पर, बराबर डैश डैश का मतलब भैया यही चल रहा है हमारा, ये बराबर ये आएगा। अब इसमें अचर राशि क्या है बच्चों 1/2, उसको आप बाहर ले आओ, वो आपका बाहर आ गया, ये कितना हो जाएगा समाकलन में रूट टी और dt। बच्चों 1/2, n कितना आ रहा है इसमें 1/2, लगाओ फॉर्मूला x की पावर n का, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो बच्चों यहाँ t की पावर n कितना 1/2, तो आपका आ जाएगा बच्चों अब 3/2। अब तो आपको क्लियर हो गया ना, n भैया 1/2 है प्लस 1 3/2, और आपको पता है यहां फिर नीचे क्या आता है 3/2, उसको मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा बच्चों 2/3। अब मैंने काम थोड़ा शॉर्टकट कर दिया आपके लिए, ठीक है। और आपको पता है प्लस में यहां आता है अचर राशि, 2 को आप 2 से काटो तो यह आ जाएगा 1/3, t की पावर 3/2। बच्चों t यहां से कितना है आपका t यहां से आपका है साइन 2x, तो ये कितना आ जाएगा साइन 2x की होल पावर 3/2 प्लस c। बच्चों सवाल समाप्त होता है, ठीक। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। 28वां सवाल क्या है पहले उसको देख लेते हैं, cos x अपॉन रूट 1 प्लस साइन x। तो बच्चों ये 28वां सवाल है आपका cos x अपॉन रूट में 1 प्लस के भैया साइन x और dx। आइए भैया सवाल पर, cos x अपॉन रूट 1 प्लस का साइन x, क्या करें अगर मैं 1 प्लस साइन x को पूरे को भैया t मान लू, 1 का हो गया आपका 0, साइन का कितना होता है cos x, आ गया भैया cos x और dx। तो क्या करेंगे, किसको मानेंगे बच्चों यहां पर, माना कि 1 प्लस
साइन एक्स बराबर टी। बच्चों 1 का 0, साइन का कितना होता है अवकलन cos x, यहां आपको पता है dx आएगा, t का कितना हो गया dt। इसीलिए अब जो सवाल दे रखा है वो क्या बन गया हमारा, देखो आप, रूट में 1 प्लस का साइन एक्स और dx बराबर, देखते हैं बच्चों क्या आया, cos x dx। भैया cos x dx आपका आ गया यहां पर dt। नीचे आओ, रूट से कोई मतलब नहीं है, 1 प्लस साइन एक्स आपका कितना है यहाँ पर t। तो भैया ये तो इतना आ गया dt वन रूट टी। क्या करेंगे, रूट टी को ऊपर ले आएंगे तो आप देखोगे ये हो जाएगा t की पावर -1/2 और dt। भैया लगाओ फॉर्मूला फिर, x की पावर n वाला क्या होगा -1/2 प्लस 1, कितना आता है 1/2। तो बच्चों यहां पर t की पावर आ जाएगी 1/2, वही वैल्यू नीचे आनी है 1/2, तो आपका आ जाएगा बच्चों 2। अब तो कोई टेंशन नहीं है ना, प्लस क्योंकि बच्चों अब यहां फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहा है, तो उस पॉइंट को हम बच्चों जहां जहां मुझे लगेगा हम और डायरेक्ट उस फॉर्मूले को खोलते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया 1/2 का मतलब 2, और ये अब आपको पता है फाइनल लाइन में क्या होने वाला है, 2 t की वैल्यू रख दो बच्चों। t कितना है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स और पूरे की पावर 1/2 प्लस का c। सवाल आपका समाप्त हुआ। कहां आते हैं बच्चों अपने अगले सवाल पर, देखते हैं। तो 28वां है, पीछे होगा बच्चों 29वां, हाँ 29वां ये दे रखा है, cot x log sin x। तो बच्चों चलो इसको अगले पेज में कर लेते हैं। ये है आपका 29वां, cot x इंटू में log sin x और dx। भैया इसका कहना है, अब बच्चों फिर आपको सोचना पड़ेगा। यहां मैं आपको 7.2 का जो मेथड था मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, कुछ ऐसा मानो जिसका अवकलन वहां पर मौजूद हो उसके अंदर, बस जैसी मानोगे उसके बाद आपको पूरा सवाल आपके सामने खुल के आ जाएगा। बस मेन बात आपको जो फॉर्मूले बच्चों अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, चलो आओ। माना कि अब आप यहां देखो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, नोट करना इस पॉइंट को, log sin x, मैंने पूरे को बच्चों किसको log sin x को t मान लिया। क्या होगा बच्चों, आप पहले जरा ये काम ही करते हैं, यहां थोड़ा सा रफ काम कर लेते हैं। चलो बच्चों log sin x है, अगर मुझे इसका d/dx करना है तो हमने क्या सिखाया, log x से खुलेगा, तो log x से मतलब ये 1/sin आ जाएगा। और आपको पता है साइन का दोबारा तो साइन का क्या होता है बच्चों अवकलन cos। भैया तो भैया cos अपॉन साइन cot, ये रहा। तो क्या करेंगे बच्चों यहां पर log sin x को बच्चों यहां से हम यहां कुछ अलग मान लेते हैं, थीटा। क्यों मान रहा हूं, क्योंकि यहां पर बच्चों t आ रहा है, फिर वो एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका अवकलन करो, ये हो जाएगा 1/sin x, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया साइन का कितना होता है बच्चों cos x, और ये हो गया dx बराबर d थीटा। cos x अपॉन sin x की वैल्यू कितनी आती है cot x, और ये हो गया dx बराबर कितना बच्चों d थीटा। इसीलिए अब जो सवाल है cot x और क्या log sin x और dx, भैया किसके बराबर हो जाएगा, देखो आप cot x आ रहा है dx, cot x dx, भैया d थीटा लिख देंगे कोई नहीं। log sin x बच्चों पूरा कितना है हमारा थीटा, तो ये आपका आ जाएगा थीटा और d थीटा। आप देख सकते हो तसल्ली से भैया, एक बार देख लें। चलो cot x dx d थीटा आ गया, log sin x थीटा, तो आ गया पूरा थीटा और d थीटा। फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, फिर x की पावर n का, n आपका 1 है, तो ये हो जाएगा थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। भैया n+1 पावर 1 है, तो थीटा का स्क्वायर अपॉन 2, और फाइनल में आपको थीटा की वैल्यू यहां पर रखनी होगी। तो बच्चों थीटा आपका कितना है log sin x, और पूरे का, क्योंकि बच्चों थीटा log sin x है लिख दिया, अब पूरे का कितना है होल स्क्वायर, तो यहां होल स्क्वायर कर दो, और नीचे कितना आ रहा है बच्चों 2 प्लस c। सवाल आपका 29वां यही समाप्त होता है।
अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। देखो अगला सवाल क्या है बच्चों, 29 तो पीछे ही हो गए थे हमारे। ये देखो बच्चों सवाल नंबर 30वां। तो बच्चों सवाल नंबर 30वां आपको दिखाते हैं, क्या दे रखा है। समाकलन करना है बच्चों साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और डी एक्स तो आना ही आना है। क्या करें आप खुद देखो भैया, अगर मैं 1 प्लस कॉस एक्स जो नीचे आ रहा है 1 प्लस कॉस एक्स को अगर टी मान लूं तो भैया 1 तो 0 हो गया। प्लस कॉस का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, भैया आ गया। तो किसको मानेंगे बच्चों टी यहां पर 1 प्लस कॉस एक्स को। तो बच्चों सवाल तो आपके सामने है ही, तो मैं यहां पर करूंगा मानने वाला काम। माना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी। 1 का 0 बच्चों, कॉस का कितना होता है माइनस के साइन एक्स, यहां डी एक्स आ जाएगा, ये हो गया डी टी। पर यहां भैया साइन एक्स डी एक्स चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस को आप हटा दो। तो बच्चों साइन एक्स और डी एक्स आ गया आपका माइनस के डी टी। अब बच्चों सवाल फिर क्या बन के आ गया, ये देखो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स समाकलन। ठीक है बच्चों, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है भैया माइनस के डी टी। चलो अब माइनस को बच्चों यहां लगा लो, ठीक है ये माइनस है, इसको नोट करना क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू रख दी है डी एक्स की माइनस की डी टी। माइनस आ गया है साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी। चलो ये हो गया आपका डी टी। नीचे देखते हैं बच्चों 1 प्लस कॉस एक्स को हमने क्या माना हुआ टी, तो अब आपका आ गया माइनस भैया डी एक्स अपॉन एक्स। यहां ऊपर लेके मत आना बच्चों गलती से, जब पावर 1 हो, क्योंकि ये फॉर्मूला बनता है लॉग एक्स का। तो कितना आ जाएगा माइनस के लॉग टी प्लस सी, माइनस में लॉग बच्चों टी। टी की वैल्यू कितनी है यहां पर 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। सवाल 30वां यही समाप्त होता है। कहां आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल क्या है आपका बच्चों 31वां। देखो साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। भैया क्या मतलब हुआ उसका, पूरा वही तो सवाल दे दिया इन्होंने जो मैंने अभी भी आपको बताया। वहां 1 प्लस कॉस एक्स की पावर 1 थी, यहां 1 प्लस कॉस एक्स की पावर 2 हो, चाहे पावर 10 हो 20 हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स को जैसे मैं टी मानूंगा वो उसका अवकलन साइन एक्स और डी एक्स आना ही आना है, जो कहां पर है बच्चों ऊपर है। हम क्या करेंगे यहां पर भी, माना कि 1 प्लस कॉस एक्स बराबर, यहां टी ले लो बच्चों, फिर 0 हो गया इसका, माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर टी का हो गया डी टी। फिर वही बात बच्चों, हमको तो प्लस का चाहिए जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया है। तो साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा आपका भैया माइनस के डी टी। आप देख सकते हो साइन एक्स डी एक्स कितना आ गया माइनस का डी टी। अब इसीलिए सवाल जो है उसमें बच्चों क्या बदलाव आएगा, देखो अब तो आपको ना बस इस समाकलन में बच्चों आपको यही चीज नोट करनी है भैया, पहचान फॉर्मूले याद कर लो, कोई टेंशन नहीं होगी आपको पूरे चैप्टर में। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स कितना भैया माइनस के डी टी। तो माइनस बच्चों मैंने पहले लगा लिया, ये तो आना ही आना है। चलो बच्चों पीछे देखें, हमारे पीछे वाला माइनस था, हाँ ठीक है बच्चों, चलो आओ माइनस आ गया बच्चों। साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर कर देंगे डी टी भैया, नीचे जो है उसको टी माना है पर उसका स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर। अब आपको हमने क्या बताया माइनस बच्चों, इसको आप लेके आओगे ऊपर, टी की पावर -2 और डी टी होगी। अब माइनस तो बच्चों आना ही आना है। अब कहो तो भैया इसका समाकलन हुआ एक्स की पावर एन से कितना होगा n+1 अपॉन n+1। तो -2 + 1 कितना आएगा बच्चों -1 आएगा। तो ये माइनस के 1 यहां आ गया, माइनस के 1 यहां आ गया बच्चों, ये वाला माइनस भैया से कट गया, और प्लस के सी भैया वो तो आना ही आना है। अब बच्चों टी की पावर -1 को लिख दो भैया 1/t, तो ये आपका आ जाएगा 1/t। और बच्चों टी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस कॉस एक्स, और आपको बताया सी तो आना ही आना है। सवाल बच्चों 31 यही समाप्त हुआ। आओ अगला सवाल है आपका 32वां सवाल। ओके बच्चों, प्रैक्टिस जरूरी है बस, चाहे आप समाकलन करो अवकलन करो कुछ भी करो, स्पर्श रेखा अभिलंब कुछ भी। ठीक है बच्चों, अब मैं आता हूं
आगे समाकलन जो करना है 1/1 प्लस कॉट एक्स और dx का। अभी आप देखोगे, अब इस सवाल में आप देखो हल्का सा चेंज है। यहां बच्चों में अगर मान लो मैंने 1 प्लस कॉट एक्स को चलो t मान लिया, फिलहाल आप ऐसे एग्जांपल लेके चलो भाई 1 का 0, कॉट एक्स का क्या आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। पर बच्चों तो यहां पर है ही नहीं, तो इसका मतलब इसको मान के अभी कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो हम अब हल्का सा यहां बच्चों बदलाव करने वाले हैं, आप देखो कैसे। तो बच्चों फिलहाल आपको दे रखा है समाकलन तो आपके सामने है 1/1 प्लस, अब बदलाव बच्चों यहां शुरू होने वाला है। कॉट एक्स को आप चेंज कर दो भैया, किसमें, साइन और कॉस में। तो कॉट क्या होता है बच्चों, कॉस अपॉन साइन, तो ये आता है आपका कॉस एक्स अपॉन कितना बच्चों, साइन एक्स और डी एक्स। अभी आप देखते रहो, देखो बराबर यहां बच्चों एक मान लेना भैया, एक और साइन एक्स जो आ रहा है उसका एलसीएम साइन एक्स आएगा। तो आप देखोगे पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों नीचे, ये आपका आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के नीचे कितना आना है बच्चों यहां पर भैया साइन एक्स और डी एक्स, तो आपका यहां पर है। तो फाइनल ये साइन एक्स आपको पता है कहां जाएगा, ऊपर। साइन एक्स के नीचे ही आ गया आपका बच्चों कितना, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स और डी एक्स। बच्चों इसको हम ऊपर लेके आ गए। अब क्या करें भैया, फी चेक करते हैं। इसको मानोगे बच्चों टी, कोई फायदा नहीं होगा, अभी नहीं आएगा क्योंकि यहां साइन भी है कॉस भी है। अब मैं क्या करने वाला हूं, आप उसको फिर नोट करो। यहां हमने एक काम ये किया बच्चों, इसमें दो से ऊपर गुणा कर दिया और नीचे, तो भैया 2 से गुणा करेंगे तो भैया 1/2 नीचे आएगा और 2 आएगा। तो बच्चों जो ऊपर आएगा 2 साइन एक्स, आप उसको ब्रेक कर दो ऐसे, देखो साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे बच्चों फिलहाल मैंने लगा दिया डैश डैश क्योंकि अभी इसका काम नहीं है। अब आओ जरा यहां पर, इसके बाद आपको कहां देखना है बच्चों, यहां पर चलो आओ। 1/2 समाकलन तो है ही, जो 2 साइन एक्स यहां पर आया था उसको मैंने ब्रेक कर दिया। अब मैं फिर एक बदलाव करने वाला हूं यहां पर, क्या बच्चों, और बदलाव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा बन जाए कि जिसका आकलन करने पर वो आपका मौजूद हो ऊपर। क्या हो बच्चों, हमने इसमें ऊपर प्लस का कॉस एक्स कर दिया और उतना ही माइनस, मतलब कॉस एक्स जोड़ो और कॉस एक्स को माइनस करो। तो आप देखोगे बच्चों ये कितना आ जाएगा आपका, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भैया। ठीक है बच्चों, यहां पर मैंने प्लस कर दिया होगा, देखो ये, और प्लस का ये आपका आ जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, और ये करो बंद, और नीचे बच्चों कितना आएगा आपका, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको भी आप बंद करो, और ये आपको पता है कितना आना है, डी एक्स। अब बच्चों सवाल आप देखोगे बन के आ गया। क्या करें, इसको आप करो सेपरेट। देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ले लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के साथ, मतलब ये अपॉन ये सेपरेट करेंगे, पूरा कर जाएगा। कितना आगे बच्चों यहां पर 1 तो आएगा। बच्चों ये समाकलन के अंदर है तो आप यहां ऐसा कर दो उसको 1, और उसको देखोगे आप तो प्लस साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, और इसके नीचे कितना आना है बच्चों, साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका प्लस का कॉस एक्स। ठीक है, और यहां जो है dx तो बच्चों उसमें आना ही आना है। चलो उसको हमने dx को यहां कर दिया। एक बार चेक करते हैं बच्चों, स्टार्टिंग से देखो कॉट था भैया, कॉट का मतलब कितना बच्चों, कॉस अपॉन साइन, 2 साइन आपका ऊपर आ गया एलसीएम लेके, सिंपल सी बात है। अब यहां पर क्या हो बच्चों, 2 से हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे गुणा। तो अब आप यहां देखोगे 2 साइन एक्स को हमने पहले ब्रेक कर दिया होगा, साइन एक्स प्लस का साइन एक्स, हल्का सा चेंज इसलिए हम आपको रिपीट कर रहे हैं। और बच्चों यहां पर साइन एक्स और साइन एक्स है, प्लस का कॉस एक्स हो गया और उतना ही आपका माइनस। अब बच्चों इसको हम ब्रेक करें, यहां पर आप देखोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भैया,
इससे कर दिया जाएगा, एक आ गया। अब यहाँ कितना आएगा बच्चों, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, और नीचे आपका आ रहा है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। पूरा इतना क्लियर हो गया। अब बच्चों आप ध्यान से देखोगे, एक का समाकलन तो एक्स हो जाएगा भैया, सिंपल सी बात है। यहाँ इसको देखते हैं बच्चों, अगर यहाँ पर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मान लेते हैं टी, इसको अगर हम टी मान लें तो आप देखोगे यहाँ पर साइन का हो जाएगा कॉस, और चलो एक काम बच्चों हमें यहाँ पर मुझे लग रहा है करना पड़ेगा, माइनस का साइन। एक काम भी करो बच्चों, पहले जरा आगे आने से पहले जो है समाकलन एक, इसमें बच्चों अगर हम माइनस का साइन कॉमन ले लें, मतलब माइनस को बाहर ले लें, तो ये कुछ आपका ऐसा आ जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब जरा अब चेक करते हैं इसको बच्चों, ठीक है। ये हो गया समाकलन के अंदर, और यहां तो आपको पता है dx आना ही आना है, क्लियर हो गया। एक बच्चों तो बाहर है, 1 माइनस का जो ये है पूरा पूरा और dx। अब बच्चों जरा इसको मान के देखते हैं, यहां पर साइन का आता है अवकलन कॉस, और कॉस का आता है माइनस के साइन। भैया बन गया। अभी तो मालूम पड़ गया आपको, क्लास में हल्का सा बदलाव करना था, 2 से आपको गुणा करनी थी ऊपर नीचे, एलसीएम लेने के बाद चेंज करने के बाद ये आपका आ जाएगा 2 साइन एक्स, कुल लिख दिया साइन एक्स, और बच्चों उसके बाद कॉस एक्स प्लस करो, कॉस एक्स माइनस करो, फिर क्या होगा, ये तो बच्चों कट के एक आ गया, और इसमें मैंने माइनस का साइन आगे ले लिया भैया, और इसको इसके साथ ब्रेक कर दिया। अब आगे कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। अब बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे थीटा, ठीक है। तो अब यहां देखो, माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर थीटा। बच्चों साइन का आता है आपको पता है कितना, कॉस एक्स माइनस के ये होता है साइन एक्स, यहां आपका आ गया dx बराबर डी थीटा। इसीलिए बच्चों बराबर यहां डैश लगा दिया, जो हमें समाकलन सॉल्व करना है 1/2 बच्चों, ये आपका आ जाएगा, आप यहां देखोगे 1/2 तो है ही, एक माइनस, अभी बच्चों उसका मैंने समाकलन नहीं किया, एक माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है इसको हमने माना हुआ थीटा, तो माइनस के ये बच्चों पूरा आपका आ रहा है डी थीटा, ये आपका आ जाएगा माइनस के डी थीटा अपॉन थीटा, ठीक है बच्चों। और यहां पर एक, इसको आप यहां करो बंद, एक और dx, उसको बच्चों मैं सेपरेट भी कर रहा हूं, एक है x के साथ भैया, एक dx कर दो, और ये कुछ ऐसा, ये देखो बच्चों ने पूरा कर दिया शॉर्टकट भैया, 1/2 बाहर आना है। यहां पर जो एक है देखो आप, यहां पर उसका समाकलन भैया किसके साथ है, x के साथ है, तो उसको मैंने कर दिया इसके साथ, माइनस जो दूसरा वाला था उसको सेपरेट किया होगा, माइनस इसमें आगे ले लिया है, और ये हो गया आपका डी थीटा अपॉन थीटा। बच्चों आप करो, उसका समाकलन कितना आएगा आपको बताया भैया, 1/2 तो बाहर है, एक का आ गया आपका x माइनस के, इसका कितना आना है लॉग थीटा। बच्चों ये आ गया पूरा समाकलन, 1/2 तो बाहर है, और प्लस का c, 1/2 आपको पता है बाहर चल ही रहा है, माइनस में, उसके बाद बच्चों क्या होता है, थीटा की वैल्यू रखेंगे, थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। बस बच्चों ये सवाल आपका यहीं समाप्त हुआ। तो हल्का सा अगर हम कहें तो इसमें बच्चों नयापन था बस, और कुछ नहीं। तो अब बच्चों ये हमारा सवाल यहीं समाप्त हो गया। अब मैं आता हूं अपने अगले सवाल की तरफ। अब इसका फटाफट एक समरी लेनी है, तो आप एक बार फटाफट देख लो आगे बढ़ने से पहले। बच्चों ये था कॉट को हमने कॉस अपॉन साइन किया भैया, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, आपको पता है जो साइन है वो कहां आ जाएगा ऊपर, उसको हमने 2 से इंटू कर दी थी, तो उसको ब्रेक कर दिया साइन एक्स प्लस का साइन एक्स। उसके बाद क्या हो बच्चों, यहां पर प्लस कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो भैया कट के यहां पर एक आ गया था, फिर साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स यहां आया, अभी कोई फायदा नहीं था, तो मैंने क्या कर लिया बस इसमें बच्चों माइनस को कॉमन लिया, यहां लगा दिया। अब जैसे इसको मानोगे आप, देखो बच्चों जैसे इसको मानोगे इसका अवकलन ऊपर आ जाएगा, क्योंकि साइन का होता है कॉस, कॉस का माइनस का साइन, जैसे मैंने आपको यहां पर करके बताया है। देखो ये माना,
अब बराबर डेट का मतलब वही समाकलन हमारा चल रहा है, 1/2 पूरे के बाहर है बच्चों। यहाँ पर उसको मैंने ब्रेक कर दिया भैया, 1 dx माइनस ये वाला जो हमने अभी चेंज किया है, और 1/2 बच्चों पूरे के बाहर है, 1 का हो गया x माइनस का हो गया log थीटा, आपको होता है पूरे के बाहर प्लस में c आता है, x माइनस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पुटअप कर दी, सवाल आपका समाप्त हुआ। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर बच्चों। ये सवाल जो है हमारा अभी कौन सा हुआ फिनिश, ये था हमारा 32वां हो गया है, 31वां हो रहा है और ये 30वां। पहले चेक कर लें कि सब सवाल हमारे हो गए हैं कंप्लीट। चलो बच्चों आओ आगे, हाँ 33वां। तो बच्चों आप देखोगे सवाल नंबर 33वां जो है 1/1 माइनस के tan x और dx, पूरा वही सवाल है बच्चों जो आपको मैंने अभी कराया। कॉट है, वहां कॉट की जगह आप देखोगे बस क्या आ गया आपका tan आ गया है। तो अब आप पूरा काम वही करो, समाकलन में बच्चों tan है, tan को क्या लिखेंगे हम sin अपॉन cos, फिर पूरा एलसीएम लोगे तो आपको पता है बच्चों cos x आ जाएगा ऊपर मतलब sin अपॉन cos, और यहां कितना आ जाएगा आपका cos x माइनस का sin x और dx। फिर बच्चों उसके बाद मैंने क्या किया था, 2 की गुणा की थी, तो आप यहां देखो 1/2 और फिर यहां आया था 2 cos x, उसको मैंने क्या लिख दिया था भैया cos x प्लस का cos x, इतना क्लियर। अब बच्चों उसके बाद मैंने क्या था वो स्टेप यहां फिर कर दो, यहां पर जैसे cos cos आए तो हम साइन को प्लस करेंगे, साइन को माइनस, तो यहां आपका आ जाएगा बच्चों प्लस का sin x माइनस का sin x, क्योंकि अब तो आपको पूरी डिटेल हमने अच्छे से यहां पर बता दी है। और ये कितना है आपका cos x माइनस का sin x, और बच्चों पूरे के बाहर यहां लगा दो dx। अब थोड़ा काम मैं यहां पर करने वाला हूं भैया इसके सामने। तो बच्चों यहां डेट डैश का मतलब आपको भैया पता ही है कि भैया हम समाकलन को सॉल्व करें जो हमें दे रखा है। अब इसको आप सेपरेट करो, cos x माइनस का sin x वो इसके साथ आएगा, कट के कितना हो गया आपका बच्चों 1, मतलब आप यहां पर लिख दो इंटीग्रेशन में 1, कौन सा वाला भैया cos x माइनस का sin x, वही तरीका आपको बताया, cos x माइनस का sin x ब्रेक कर दिया 1 हो गया। अब यहां बच्चों क्या आ रहा है cos x प्लस sin x, तो वो यहां पर लिख लो भैया, ये आपका आ रहा है cos x प्लस sin x, और नीचे कितना है बच्चों आपका cos x माइनस के sin x, ये करो बंद बच्चों, ब्रैकेट यहां बंद होना है और यहां क्या आना है आपका dx। देखो पूरा तो वही सवाल हो हमारा, ये ब्रेक कर दिया cos x प्लस sin x के नीचे आ गया। अब वही काम करते हैं, क्या cos x माइनस sin x को हम क्या मान लेंगे बच्चों थीटा। तो अब यहां देखोगे माना cos x माइनस का sin x बराबर बच्चों थीटा, करो अवकलन, ये आ जाएगा आपका माइनस के sin x माइनस के cos x, ये बंद, और यहां कितना बच्चों dx बराबर d थीटा। ठीक, इन दोनों में आप देखोगे कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस का साइन, जैसे माइनस का साइन लोगे दोनों प्लस के हो जाएंगे, और जैसे दोनों प्लस के होंगे बच्चों पूरी की पूरी वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तुम क्या लिखेंगे sin x प्लस cos x के बाहर dx बराबर माइनस के क्या हो जाएगा बच्चों d थीटा, क्योंकि ये जैसे माइनस कॉमन लोगे ये पूरा पूरा आपके सामने आ जाएगा। अब मैं करता हूं उसको आगे, तो आप देखोगे कितना आ जाएगा 1/2, तो आपको पता है आना ही आना है। अब बच्चों उसका समाकलन ब्रेक कर दो, एक तो x के साथ है भैया 1 इंटू dx, बस उसको मैंने अलग कर दिया, ये वाला आप देखोगे 1 और dx, और ये पूरा प्लस cos x और dx जो आपका आ रहा है माइनस के d थीटा, तो ये बच्चों आपका आ जाएगा माइनस के साइन बाहर ले लो इंटीग्रेशन में, ये हो गया आपका d थीटा, और बच्चों नीचे हमने क्या माना है ये थीटा, तो ये करो आप यहां पर बंद 1/2।
अब बच्चों इसका हो गया, आपको पता है x, इसका हो जाएगा कितना बच्चों, log थीटा, और थीटा मैंने क्या माना है, यहां देख लो आप, cos x माइनस का sin x, ये आपका हो जाएगा cos x माइनस का sin x। बच्चों ये हो गया, ठीक, x यहां आ गया माइनस का log थीटा, आपको पता है, और थीटा की वैल्यू cos x माइनस का sin x, पूरा समाकलन हो गया है। तो आप क्या करोगे भैया, प्लस का c, सवाल आपका समाप्त हुआ बच्चों ये वाला। अब देखो आगे क्या है आपका, हमने बच्चों 33वां सवाल किया है अभी, अब 34वां देखो, 34वां क्या है, रूट tan x अपॉन sin x cos x, ये है आपका 34वां सवाल, रूट tan x, और ये क्या है बच्चों, sin x और cos x dx, तो यहां आना ही आना है। अभी कुछ भी मानोगे, sin को मान लो, cos को मान लो, कोई फायदा नहीं है बच्चों। भाई sin को मानोगे तो cos आएगा, पर यहां तो बच्चों रूट में आ रहा है tan x, तो कुछ सिंपल सी बात है, बदलाव होना यहां पक्का। यहां पर क्या बदलाव होगा, अब आप यहां देखो भैया किस प्रकार करना है बदलाव, क्योंकि हमको तो वो प्रॉपर्टी लगानी है भैया कि किसी एक को माने उसका अवकलन यहां पर मौजूद हो। मैंने क्या किया बच्चों, यहां देखो sin x cos x तो यहां है ही, हमने बच्चों नीचे, इस पर ध्यान देना, इस पॉइंट पर फोकस करना, यहां पर cos x से गुणा कर दी और cos x से क्या कर दिया बच्चों, भाग, मतलब मालूम पड़ गया आपको मैंने क्या किया है यहां पर sin x cos x के साथ। अब क्या फायदा होगा आप देखोगे, sin x अपॉन cos x, इसको नोट करना, sin x अपॉन cos x बन गया आपका tan x, cos x दो बार आ रहा है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो आप पहले इस लाइन को और लिखो भैया, रूट tan x यहां आना है बच्चों, sin x अपॉन cos x, ये हो गया आपका tan x गुणा cos x, ये कितना हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x और dx। अब हम क्या करें बच्चों, भैया tan x रूट tan x सॉल्व हो सकता है, क्यों, हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पावर 1 है, यहां पावर 1/2 है, तो इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है, और 1 अपॉन, देखो 1 तो आपको पता होगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर को मैं लिख दूंगा sec स्क्वायर, मतलब पूरी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपकी sec स्क्वायर dx। और बच्चों जब ये नीचे आया आपको पता है 1 माइनस 1/2 होगी tan की पावर, तो आपका आ जाएगा ये रूट tan x नीचे। भैया अभी सवाल हमारा यहां बन के आ गया, क्या फायदा हुआ है फायदा, अगर हम भैया tan x को मान ले t, तो उसका अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, आ गया भैया पूरा। तुम क्या करेंगे यहां बच्चों, ये जो है माना कि हमने बच्चों tan x, देखो t आ रहा है तो आप थीटा मान लो, तो इसका अवकलन कितना होता है sec स्क्वायर x dx बराबर ये थीटा का हो गया d थीटा। इसीलिए अब बच्चों यहां मैं डैश लगा रहा हूं, समझ जा रहा है डैश का मतलब ये पूरा का पूरा सवाल इसके बराबर है, मतलब इसके आगे आप देखोगे जब मैं पुटिंग करूंगा तो ये लाइन आने वाली है, ठीक। चलो बच्चों sec स्क्वायर x dx कितना हो गया आपका d थीटा, ये हो गया आपका d थीटा अपॉन रूट थीटा। अब आपको पता है बच्चों थीटा की पावर 1/2 आए नीचे, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो आप इसको यहां पर लिख लो थीटा की पावर -1/2 और d थीटा। बच्चों करो समाकलन कितना आएगा इसका, -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस के 1। तो आप देखोगे यहां बच्चों कितना आ जाएगा, थीटा की पावर 1/2 और 1/2 नीचे आना है, तो आपको होता है यहां 2 हो गया प्लस के c, और आखिरी में थीटा जो माना है उसकी वैल्यू रखो। बच्चों थीटा मैंने यहां पर क्या माना हुआ tan x, तो आपका आ जाएगा ये रूट tan x प्लस c, तो आना है बच्चों। सवाल आपका समाप्त हुआ। अब देखते हैं आगे सवाल क्या है हमारा, वो हमारा है आ रहा है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर प्लस अपॉन x। ये है बच्चों समाकलन में 1 प्लस
log x का होल स्क्वायर अपॉन x। जरा बच्चों वो भी देख लें, सवाल नंबर कौन सा है हमारा ये 35, ये है हमारा 35। अब बच्चों आप फिर यहां पर देखोगे भैया दे रखा है, क्या कह रहे हैं बच्चों 1 प्लस लॉग एक्स को आप टी मान लो। क्या फायदा होगा बच्चों, क्योंकि 1 प्लस लॉग एक्स, 1 का 0, लॉग एक्स का क्या होता है अवकलन, आपको पता है 1/x। तो 1/x यहां पर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहां बच्चों, जरा इसको मैं सही कर लो, बराबर तो अब रहने दो। माना कि 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी, 1 का 0 बच्चों, लॉग एक्स का कितना आता है जो मैंने आपको बताया है 1/x, यहां हो जाएगा dx, टी का कितना हो गया dt। इसीलिए अब बच्चों सवाल जो है उसमें हमारा क्या बदलाव हुआ, जो सवाल है बच्चों उसमें क्या बदलाव हुआ, देखो 1 प्लस लॉग एक्स को मैंने क्या माना हुआ टी, तो भैया ये तो हो गया आपका टी स्क्वायर, और 1/x dx, 1/x dx कितना हो गया आपका dt, तो आपका आ गया टी स्क्वायर और dt। अब बच्चों इसका समाकलन क्या होगा भैया, t की पावर 3/3 प्लस c, और आखिरी में क्या कहते हैं भैया t की वैल्यू रखो, कितना आएगा ये 1 प्लस लॉग एक्स का होल पावर 3/3 प्लस c। बस बच्चों सवाल 35वां आपका यही समाप्त हुआ। अब देखते हैं आगे हमारा सवाल कौन सा है, 36वां। देखो ये 36वां है बच्चों, समाकलन में x प्लस 1 x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x और dx। आप यहां फिर देखोगे, अब बच्चों मैंने फिर यहां पर क्या कर लिया, फिर आप सोचो जरा, x प्लस लॉग एक्स, इस पूरे को बच्चों किसको कहना है, x प्लस लॉग एक्स को आप t मान लो, x का हो गया 1, लॉग एक्स का कितना होता है 1/x। जब बच्चों पूरा सॉल्व करोगे तो बच्चों x प्लस 1 और x dx आपका पूरा पूरा आ जाएगा। देखो कैसे, x प्लस लॉग एक्स बराबर t, जैसा आपको मैंने बताया x का 1 हो गया, लॉग x का कितना हो गया बच्चों 1/x, और यहां आपको बताया कितना आना है dx, t का कितना हो गया dt। यहां बच्चों आप 1 करो भैया, जैसे मैं आपको बता रहा था 1 और x का एलसीएम कितना आएगा x, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन x, और ये dx बराबर dt। अब आप बाकी काम थोड़ा सा यहां कर लो, एरो मैंने आपके लिए लगा दिया है, और बच्चों ये डैश समझ गए भैया, डैश ये सवाल हमारा चल रहा है पुटिंग होने के बाद। देखो x प्लस 1 अपॉन x dx, जिसकी मैं बात कर रहा था, x प्लस 1 अपॉन x dx कितना हो गया बच्चों dt, और ये पूरा कितना माना मैंने t, तो पूरा सवाल कितना आ गया आपका टी स्क्वायर, मतलब ये आपका आ जाएगा रखने पर टी स्क्वायर और dt। बच्चों देख लो एक बार भैया, x प्लस लॉग एक्स टी स्क्वायर, ये पूरा कितना आ गया dt। अब इसका समाकलन कर दो, कितना आएगा आपको पता है t की पावर 3/3 प्लस के c। बच्चों t मैंने कितना माना है यहाँ पर x प्लस लॉग x का होल क्यूब, यहां आ जाएगा अपॉन 3 ये, और बच्चों प्लस का c। आप चेक कर लो भैया ये आएगा नहीं आएगा, जैसे इसको माना पूरी वैल्यू आ गई, ये जैसे आपको बताओ dt है, dt हो गया बच्चों ये है t, तो टी स्क्वायर का कितना आएगा t की पावर 3/3, और t की वैल्यू कितनी थी बच्चों x प्लस लॉग x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस का c। सवाल आपका समाप्त हुआ। अब आते हैं अपने 37वें सवाल पर। 37वां सवाल बच्चों पहले नोट करता हूं मैं, ये है x की पावर 3 साइन, ये है आपका x की पावर 3 साइन, ब्रैकेट में देखते हैं क्या दे रखा है हमें, tan इनवर्स x की पावर 4, ये है tan इनवर्स x की पावर 4, नीचे है 1 प्लस x की पावर 8 और dx। एक बार बच्चों चेक कर लेंगे जरा ये, हाँ ठीक है। अब जरा आप यहां पर आओ भैया, क्या करना है, माना कि बच्चों आपको याद होगा tan इनवर्स x का अवकलन क्या लिखाया था 1/1 प्लस का x स्क्वायर, ठीक ये तो होता है। तो tan इनवर्स x की पावर 4 है, तो क्या होगा जहां x है वहां बच्चों x की पावर 4 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है
हम tan इनवर्स x की पावर 4 का फॉर्मूला खोलेंगे, कितना आएगा 1/1 प्लस x की पावर 4 का स्क्वायर, और स्क्वायर करोगे तो भैया x की पावर 8 आ जाएगा, और जब इसका दोबारा करोगे तो बच्चों x की पावर 3 आएगा। अब देखो साथ साथ कैसे, माना tan इनवर्स x की पावर 4 बराबर थीटा। बच्चों देखो, आप देखोगे जो मैं आपको बता रहा था, tan इनवर्स x की जगह कितना आ रहा है x की पावर 4, तो उसका अपलन कितना हो जाएगा 1 प्लस x की पावर 8। क्यों x की पावर 4? अब चाहो तो यहां लिख लो भैया, जैसे आपको हमने करा रखा है, कम से कम याद तो रहेगा आपको, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से x की जगह कितना है x की पावर 4, उसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब चलो आते हैं आगे, फिर जो x की जगह आता है उसका होता है बच्चों दोबारा अवकलन, 4x की पावर 3 dx बराबर d थीटा। अब चेक करो पहले, 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 आ गया है, x की पावर 3 dx, x की पावर 3 dx आ गया, ये 4 है वो आ जाएगा इस पूरे के नीचे। तो अब क्या करोगे, x की पावर 3/1 प्लस x की पावर 8 dx कितना आ जाएगा बच्चों 1/4 और d थीटा। इसीलिए बच्चों डेडेस बराबर, फिर डेडेस का मतलब देखो शॉर्टकट भैया, इस समाकलन में मैं पूरी वैल्यू को पुटअप कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। x की पावर 3 1 प्लस x की पावर 8 dx कितना है 1/4, तो आपको पता है भैया अचर राशि बाहर आ जाएगा, ठीक। और बच्चों अब ये साइन, तो आपका साइन रहा, और इसको मैंने क्या माना था tan इनवर्स x की पावर 4 को थीटा। और बच्चों ये बाकी पूरा 1 2 3 1/4 बाहर आ गया, d थीटा बन जाएगा। तो आपका आ जाएगा यहां पर d थीटा बराबर 1/4। बच्चों साइन का क्या होता है समाकलन, माइनस का होता है, तो आपका आ जाएगा आपका माइनस के कॉस थीटा प्लस सी। इसको करो बंद बच्चों, बाकी का काम आप ऊपर देखना, एरो में तभी लगाता हूं भैया, इसके आगे आप ऊपर देखोगे बराबर डेडेस का सवाल चल रहा है आपका माइनस के 1/4, कॉस तो कॉस है ही, थीटा बच्चों मैंने कितना माना यहां से tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी। सवाल यही समाप्त हुआ। अब आते हैं आगे बच्चों, आगे का सवाल आप देखोगे 38 जो है क्या दे रखा है, हमें कह रहा है 38 और 39 में भैया सही उत्तर का चयन करके बताओ कि चारों में कौन सा आंसर आपका ठीक आने वाला है। तो अब आप यहां देखो बच्चों, सवाल 38 में आपके सामने है ही। क्या करने वाला हूं मैं बच्चों, नीचे वाले को आप देखो x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को भैया t मान लो, जैसे t मानोगे वही चीज इस पूरे का अवकलन बच्चों कितना आ जाएगा ऊपर। आप देखो कैसे, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको मान लेंगे, माना कि x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x बराबर बच्चों उसको t मान लो। x की पावर 10 का मतलब क्या हुआ, कौन सा फॉर्मूला खुलने वाला है यहाँ पर, x की पावर n का अवकलन में 10 x की पावर 9 भैया हो गया 10 x की पावर 9। अब ये कौन सा फॉर्मूला खुलेगा बच्चों, यहां लिख लो चाहो तो, a की पावर x का अवकलन का क्या होता है, a की पावर x log a बेस e, सब लिखा रखा है हमने आपको। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 10 की पावर x का 10 की पावर x log a की जगह आप देखोगे कितना आ रहा है 10 और बेस e, भैया ये हो गया पूरा, और यहां आपको बताया dx बराबर dt। अब आप देखो बच्चों ये पूरा जो है ऊपर मिल जाएगा 10 x की पावर 9 10 की पावर x log, ये बच्चों जो 10 ऊपर नहीं है वो आपका यहां पर है, ठीक है, सामने आप बुक्स तो आपके पास है उसमें आप देख लेना, ठीक है, और dx। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसीलिए समाकलन में 10, इसको जो लिखी लो x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x, मैं देखो इसलिए और लिख रहा हूं कि आप एकदम सही लिखो, ये सही है बच्चों, ये सवाल है, अपॉन x की पावर 10 10 की पावर x और dx बराबर, चलो बच्चों पूरी वैल्यू आ गई है, आप देखोगे dt यहां आना है भैया,
और ये इसको हमने क्या माना हुआ t, तो आप देखोगे ये हो गया हमारा t, तो भैया ये पूरा क्या होता है log t, log यहां आना है और आपको होता है t की वैल्यू को हम पुटअप कर देंगे, तो ये हो गया x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस के सी। देखो कहां पर है बच्चों, log आना जरूरी है, log 10 की पावर x, x की पावर 10 प्लस c। इसका मतलब आंसर कौन सा ठीक है, यही लिख लो भैया, डी सही है। अब बच्चों देखो आज मैंने इसलिए सोचा क्योंकि जितने सवाल हैं, क्योंकि इस सवाल के बाद आखिरी सवाल है आपकी प्रश्नावली भैया 7.2, यही समाप्त हो जाएगी बस, ठीक है। तो हमने इसको और कोशिश की है फटाफट करने की। समाकलन बच्चों ये है dx अपॉन साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x। बच्चों यहां मैं 1 मान लूं, कोई टेंशन तो नहीं है, क्योंकि 1 तो हर जगह होता ही होता है। मैंने इस पूरे को 1 मान लिया, क्या फायदा हुआ, अभी कुछ भी मानोगे कोई फायदा नहीं होने का। इस 1 को बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आपको याद होगा 10वीं क्लास का फॉर्मूला है ये, बहुत पुराना, कि भैया 1 होता है क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। मैंने 1 को भैया पहले लिख दिया, क्या फायदा हुआ। अब बच्चों इसको तोड़ दो अलग अलग, कॉस स्क्वायर के नीचे ये पूरा, तो जो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर आपका कट जाएगा। समाकलन यहां बच्चों आए, जो बचेगा आएगा 1 साइन स्क्वायर, और 1 साइन स्क्वायर का मतलब होता है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। वैसे ही आप यहां करोगे, साइन से साइन कटेगा, 1 कॉस स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, सेक स्क्वायर एक्स और dx। अब बच्चों भैया दोनों फॉर्मूला आपको लिखा रखे थे इंट्रो क्लास में मैंने। कॉसेक स्क्वायर एक्स भैया किसका होता है समाकलन, माइनस कॉट एक्स के बराबर, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का कॉट एक्स। और ये बच्चों सेक स्क्वायर किसका होता है, टेन एक्स का। भैया समाकलन सेक स्क्वायर एक्स बराबर 10x प्लस सी। देखो भैया कहां पर आंसर है, 10x प्लस का होना चाहिए, कॉट एक्स होना चाहिए, माइनस का प्लस सी। कौन सा आंसर है इसका बच्चों, बी वाला, तो बी विकल्प सही है। बस बच्चों तभी मैंने ये चीज आज करा दी, थोड़े सवाल और एक्स्ट्रा करा दिए। इससे क्या हुआ बच्चों, पूरा का पूरा आप कह सकते हो एक्सरसाइज 7.2 हमारी आज यही समाप्त हो गई। तो बच्चों बाकी के सवाल जो है नई एक्सरसाइज हम और नई क्लास में शुरू करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए और पॉइंट टू पॉइंट सवालों को करते जाइए।